अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज इमरान खान की पेशी थी इस्लामाबाद में, और इमरान खान ने वहाँ पे ये बड़ा एक अच्छा जो ऑर्डर जारी किया, या जिसे आप कह सकते हैं कि फवाद चौधरी को और अपने साथियों को ये कहा कि हम चोरों के टोले के साथ सिर्फ इसी सूरत में मुज़ाकरात करेंगे कि वो पहले असम्बलियाँ तोड़े और फिर इंतखाबात की डेट भी साथ दे और फिर बातचीत होगी। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि चोरों का टोला जो था आज फिर टाइम ज़ाया करने के लिए इनको अपना चक्कर दे रहा था। जिस तरह आप सबके इल्म में है, किसी काम के लिए ये आए हुए हैं, और जिस दिन से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सख्त अल्फाज में कहा कि आपस में बातचीत करो, अगर नहीं करोगे तो इन्होंने कहा कि इसका क्या हाल है, और टाइम ज़ाया करते हैं। पहले लोग परेशान हो गए थे कि इमरान खान ये क्या कर रहा है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। पहले भी उनके कहने पे दोनों असम्बलियाँ तोड़ चुका है, खुद अपनी गलती की वजह से कौमी असम्बली से भी जा चुके हैं ये लोग। लेकिन शायद सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा है कि इमरान खान को इस चीज़ की समझ आ रही है कि अब इनके चक्कर में नहीं आना। होता ये है कि वक़्त लिया जाता है ताकि 15 दिन आगे कर दिए जाए, महीना आगे कर दिया जाए। इस दौरान कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, ऐसा कोई काम हो जाए जिसकी वजह से सारा सिस्टम ही धर्म भरम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कुछ बीमारी हो सकती है, जिस तरह पिछले दिनों भी बड़ी खुशी मनाई गई थी कि वो बीमार हो गए। तो अब इनका जो वार है, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब रहे ये चोरों के टोले का। देखते हैं कि इमरान खान कब तक इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, और ये नहीं मानेंगे कि इंतखाबात हों। ये किसी सूरत भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इलेक्शन हम करवाएं, क्योंकि ना तो ये इलेक्शन करवाने के लिए आए हुए हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जी हम एक ही दिन में इलेक्शन चाहते हैं और हम जो कौमी असम्बली कहेगी वही होगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आइन में लिखा हुआ है वही होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो करना पड़ेगा इनको। अब इनकी मौत है ये वाली। इलेक्शन अगर 14 मई को होते हैं तो समझिए कि 14 मई में दिन कितने रह गए हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इनके लिए सख्त दिन आ रहे हैं। जो अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएगा, एक बंदे से नाअहल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी पूरी टीम या तो नाअहल हो, और जो 45 लोग हैं या जो कबीना के लोग हैं, वज़ीर मुशीर सारे ही नाअहल कर दिए जाए। और मेरा ख्याल है इसके अलावा हल कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अगर सोच रही है कि एक आधे बंदे को नाअहल करके, तो वो मेरा ख्याल है कि उससे कोई पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, दूर दूर तक इस चीज़ का कोई अच्छी खबर नहीं इसके मतलब मैं आपको बता सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि रूस से अब तेल आएगा, ये कल वज़ीर आज़म ने कहा। और यही चीज़ जब इमरान खान ने कही थी तो इन्होंने उस वक्त रूस के ख़िलाफ़, आप सबके इल्म में है कि अमेरिका ने जो कहा वो करना पड़ा इनको। तो अब रूस से तेल ये ले रहे हैं, तो किस वजह से क्या मुआहदा हुआ है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये भी इतला है कि चाइना के दौरे पे गए हुए हैं, और वहाँ पे क्या हुआ है या अभी तक कोई किसी को सही तरह उसका पता नहीं चल रहा। आज हमारे जो इदारे हैं वो अपना क्योंकि किरदार अदा नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपने देखा कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ भी बड़ी सख्त इस वक्त जदोजहद चल रही है। लोग बड़े सख्त खिलाफ है और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो मुनासिब नहीं है। क्या वजह है? नॉर्मल तो हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह इनके दावे हैं कि हम जनाब बेहतरीन फ़ौज है हमारी, बेहतरीन हमारे पास टीमें हैं, जिस तरह ये एक तजर्बाकार टीम आई थी जो महंगाई को ख़त्म करेगी, वो तजर्बा बढ़ गया, पता नहीं किधर गया। तो इसी तरह ये फ़ौज भी हमारी जो है यही नारे लगाती, और फिर ये नारे लगा लगा के तो लोगों को बताते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। मगर ताकतवर सिर्फ ये अपने लोगों को उठा लेंगे, ये भी पता चला है
कि अमीन गंडापुरी पे शदीद तशद्दुद किया गया है और उसको इतना मारा गया है, लेकिन वो बता इस नहीं रहा कि उसको पता अगर मैंने बताया तो और मारेंगे। होता ही है जब आपको ये तो फौज के जरिए मार रहे हैं ना, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है ना, तो जो छुड़ाने जाते तो वो उनके सामने कहते पुलिस साहब ने आपको कुछ कहा, वो कहेगा नहीं जी, वो बाद में बताता कि इन्होंने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। हमारे इदारे, हमारी पुलिस आप सबके इलम में है, अब 18 दिन हो गए कच्चे में ये डाकुओं से लड़ रहे हैं, अभी तक वहां पे इनको कामयाबी नहीं हुई। अपने कमजोर लोगों पे हमले करेंगे और खुदा न खासा कल को कोई जंग होगी तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी आपको तमाम नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन कल मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जंग की क्या ज़रूरत है इंडिया को। उसने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है कि इंडिया हमारे साथ कोई जंग करे, वो देख रहा है कि हम खुद ब खुद ही ख़त्म होते जा रहे हैं। बात उसकी भी दुरुस्त है। अगर आप देखें तो इनके पास इंतखाबात के लिए पैसे नहीं है। आटा फ्री इन्होंने वो गंदी गंदम थी वो दे दी क्योंकि उसमें से कमीशन मिलनी थी। इलेक्शन करवाने में इनको कमीशन नहीं मिलती, और जहाँ इनको कमीशन नहीं मिलती वहाँ पे ये काम नहीं करते। ये एक सबसे बड़ा मसला है। अगर इनको पता हो कि इलेक्शन में इन्हें कमीशन मिलेगी, कुछ हमारे जो जिस तरह अरबपति बन गए कमरजीत बाजवा, इसी तरह नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी अकाउंट में जाए, ये जब जाते हैं फिर पता चलता है इनके पास कितनी दौलत है। अभी तो इनकी दौलत को बताने की जरूरत भी नहीं करता, उसको पता मुझे इनकी दौलत का नहीं, पूछेंगे मुझे पकड़ लेंगे। मेरे साथ जो सलूक होगा वो फिर आप सबको पता है कि क्या तरीका वारदात है, यहाँ पे किस तरह नंगा कर करके वीडियो बनाते, यही इनके पास रह गया। इंडियन भी मजाक उड़ाते हैं, हमारा हिंदुस्तानी भी मजाक उड़ाते हैं कि यार ये आपकी फौज है, ये जो जनरल फैसल वगैरह है, ये क्या है, ये कौन सी ये लड़ाई वाले जिस्म है, मुझे बताइए। इनके पास दिमाग है कि आप ये किसी अगर दुश्मन मुल्क आप देखते हैं आए दिन वो कोई ना कोई घुस के हमें घर में मार जाता है, ये सोए होते, ये अपनी वीडियो ऑडियो में लगे हुए, अपनी ड्रिंक श्रिंक में शराब और शबाब में लगे हुए, और फिर आके बयानात इनके ऐसे होते हैं जैसे इन्होंने अमेरिका फतह कर लेना है, जैसे इन्होंने मेरा हाल आधी दुनिया फतह कर लेनी है। 10 बंदे टेररिस्ट आ जाए वहां पे तो इनके 10 बंदे मार जाते हैं, और फिर बड़ी कामयाबी के साथ हमने उनका मुकाबला किया। आए कैसे, इनको नहीं पता किधर की इनकी सारी एजेंसियां। वो एजेंसियां खैर किसी पीटीआई के वर्कर को उठाने में लगी होंगी, किसी सोशल मीडिया के बंदे को उठाने में लगी होंगी, किसी गरीब का बेड़ा गर्क करने में लगी होंगी। जहां इनकी जरूरत है वहां पे आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। नाज़रीन, आपको मैं एक चीज बता दूं, इलेक्शन कोई नहीं होंगे 14 मई को। इन्होंने अब कोई धमाके शमाके कराते हैं या क्या कराते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या इनके दिमागों में चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार कर रही है ये भी किसी को पता नहीं। मेरे हाल इतना बहुत अभी तक देखते हैं क्या बनता है। और इमरान खान पे जो केस बने हुए हैं उस पर हंसी भी आती है, केस पर केस डालते जा रहे हैं। कभी किसी औरत का अच्छा, ये सारे दिन खुद आके तौहीन अदालत करते, तौहीन जज करते, वहां पे किसी जज को गैरत नहीं आती कि इनके खिलाफ कोई केस करें, इनके खिलाफ कोई मुकदमा बने। किसी ने आज तक नहीं कुछ किया। सारा दिन ये पार्लियामेंट में खड़े होकर तौहीन करते, सारा दिन ये जजों को गालियां निकालते हैं, जजों की वीडियो, अच्छा वीडियो सास की निकाल ली, ससुर की निकाल ली, बेटी की निकाल ली, फलां की निकाल ली, बस ये सारा दिन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। ये पार्लियामेंट में आपने देखा, आपका क्या ख्याल है कि ये इत्तेमाद का वोट सिर्फ हौसला देने के लिए लिया गया कि यार वाकई हम जिंदा हैं। कोई जैसे सुबह सुबह उठ के बूढ़े बूढ़े नहीं देखते कि है अभी दम है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। यही तरीका वारदात है कि चेक करे, उनको पहले खाबे शाबे खिलाओ, खाने खिलाओ, फिर उनको कहेंगे कि आपने नमक हराम नहीं बनना। हालांकि सारे नमक हराम है, हाँ मुल्क के नमक हराम है। तो जनाब ये मुख्तसर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इमरान खान ने ठीक है आप सेफ जाता है, वो अपनी इर्द गिर्द जो भी उसकी सेफ्टी का बंदोबस्त किया हो, मगर इनके कहने पे वो हटानी नहीं है, क्योंकि ये चाहते वो हटाए और एक फायर आए और बात ख़त्म हो जाए। ये गलती पहले भी की जा चुकी है। अगर पहले दिन ये जो उस दिन धरना जा रहा था तो वहाँ पे इस तरह का सिस्टम कोई होता तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो
नुकसान हुआ वो ना होता। लेकिन हमारे लोग बाद में सोचते जब सब कुछ मैं भी उसमें शामिल है, माशरे ही ऐसे है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।